नमस्कार दोस्तों, स्पाई ट्रेडर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डोजी पैटर्न को किस तरह से काम में लेते हैं। अब प्रॉब्लम यही आती है दोस्तों कि इतने सारे स्टॉक्स हैं, किसमें डोजी बन रहा है किसमें नहीं बन रहा है। सारे स्टॉक्स को कहाँ तक देखें, 5-7 हज़ार स्टॉक हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन सोचा है कि हमने एक स्क्रीनर बनाया है, एक ऐसा फिल्टर जो हमको छांट के देगा कि किस पिछली डेट को डोजी कहाँ पे बना है, किन किन स्टॉक्स में डोजी बना है। उसको देख के हम उन स्टॉक को ध्यान में रख के हम ट्रेड कर सकते हैं। तो स्टॉक्स के लिए वो फिल्टर, वो स्कैनर कैसे बनाएं वो आज देखते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं गूगल में और यहाँ पे टाइप करते हैं चार्ट इंक, CHARTINK, chartink.com। एंटर कर देते हैं। ये हमारा charting.com खुल गया। अब इसको देख लेते हैं। इसमें ये इंटरफेस होगा, चार्टिंग, फर्स्ट एटलस, सेकंड स्कैनर्स, फिर चार्ट्स, फिर प्रीमियम और फिर डैशबोर्ड और फिर कॉन्टेक्ट्स। तो सबसे पहले हमको क्लिक करना है स्कैनर्स पे। जैसे हम स्कैनर्स क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च विंडो आ जाएगी। सर्च विंडो में हमको सुपर डोजी, SUPER, सुपर डोजी, ये लिख के हमको सर्च मार देना है। जब ये मारेंगे सर्च तो हमको सर्च के जो रिजल्ट आएंगे उसमें ये 3-4 रिजल्ट आएंगे। तो हमको सेलेक्ट करना है सबसे नीचे वाला, सुपर डोजी बाई स्पाई ट्रेडर हिंदी। इसको हमने क्लिक किया। अब ये क्लिक हो गया। इसको समझ लीजिए ऊपर कि ये हमारा स्टॉक प्रोसेस ऑल बिलो फिल्टर इन फ्यूचर सेगमेंट, ये खाली फ्यूचर्स के स्टॉक हैं। तो यहाँ पे हमको सर्च रिजल्ट में सिर्फ एक ही स्टॉक मिला है। यहाँ पे हम इसको फ्यूचर्स को क्लिक करके कोई भी सेगमेंट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कैश, बैंक निफ्टी, इंडाइसेस, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी और बैंक निफ्टी, या फिर हमने कोई वॉच लिस्ट अगर बना रखी है तो उस वॉच लिस्ट को ये फिल्टर करके बताएगा। तो वॉच लिस्ट बनाने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे डैशबोर्ड क्लिक करना पड़ेगा। फिर अपना ईमेल से यहाँ लॉगिन करना पड़ेगा। आपका डैशबोर्ड रेडी हो जाएगा। वहाँ पे आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं, 50, 100, 200 या जो भी आपके मनपसंद के स्टॉक्स हों। अगर आप यहाँ पे वॉच लिस्ट सेलेक्ट करोगे तो ये आपकी वॉच लिस्ट में से फिल्टर कर बताएगा कि आपकी वॉच लिस्ट में से इन स्टॉक्स में डोजी बनी है। तो यहाँ पे फ्यूचर के लिए सिर्फ यही आ रहा है। यहाँ पे हम इसको कैश कर लेते हैं। कैश करने से फ़ायदा होगा कि हमको ज़्यादा स्टॉक्स मिल जाएंगे। अगर हमको निफ्टी 50 में मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे रन स्कैन किया। अब यहाँ देखिए हमको 13 स्टॉक मिल गए। अगर हम इसको निफ्टी कैश की जगह निफ्टी 50 करते और कुछ चेंज नहीं करना हमको, सिर्फ यहाँ पे निफ्टी 50, फिर रन स्कैन, निफ्टी 50 में भी एक ही आया, सिर्फ विप्रो। तो अभी हम इसको कैश ही कर लेते हैं जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स मिले। कैश सेलेक्ट किया और कुछ चेंज नहीं करना यहाँ पे, और फिर रन स्कैन कर देना है। रन स्कैन करने के बाद में ये हमारा वही सर्च रिजल्ट हमारे पास में आ गए। ये स्टॉक्स हमारे सर्च रिजल्ट में आए हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को देखते हैं, रेपको होम।
इसको क्लिक करेंगे तो चार्ट खुल गया। चार्ट में क्या है कि 1 महीने का चार्ट है, आप चाहें तो इसको और भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल चार्ट होगा 1 महीने का, और जो कैंडल होगी वो डेली की होगी, और जो कैंडल टाइप होगा, जो चार्ट टाइप होगा वो कैंडलस्टिक होगा। और यहाँ पे हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं, जगह नहीं घेरेगा। चाहे तो आप इसका टाइम फ्रेम और वो चेंज कर सकते हैं। ये हमारे सामने हमारा चार्ट आ गया। अब देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से दिखा रहा है हमको कि ये डोजी बना है, और ये डोजी के बाद में डोजी को इसने कंफर्म कर दिया। डोजी से पिछली वाली ये कैंडल को पास करके प्राइस ऊपर निकल गया, तो ये हमारा डोजी के बाद में ब्रेकआउट हो गया है। डोजी से ऊपर हमारी एंट्री हुई, डोजी से लास्ट कैंडल के हाई से ऊपर के एंट्री, और ये हमको कितना अच्छा प्रॉफिट इसने दिया। जल्दी जल्दी बाकी सारे भी देखते हैं। नेक्स्ट पोकरना, हिंदुस्तान ऑयल, एंडोरेंस टेक्नोलॉजीज, 5 पैसा कैपिटल, प्रीकॉल मेरिडियन, बॉम्बे बुमराह, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स देख लेते हैं। टाटा मोटर्स में ये देखिए यहाँ पे डोजी बनी है, और डोजी के बाद में नेक्स्ट डे ये डोजी कंफर्म हो गई है। अब यहाँ पे हमारी पूरी डोजी सही नहीं बनी है, तो यहाँ पे हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। वैसे चाहे तो हम इसको ट्रेड कर भी सकते थे, क्योंकि पिछला हमारा यहाँ पे था, लास्ट हाई है यहाँ पे, और डोजी की हाई है 163, तो ये 166 के आसपास क्लोज हुआ है, जबकि इसने 169 का हाई मारा है। तो हमको 5, 7, 8 रुपये का तो इसमें भी मिल गया है। दूसरा कोई स्टॉक देखते हैं। मैं इसमें सेलेक्टेड स्टॉक इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों कि जिससे कि आपको समझ में आए, क्योंकि ये जाने माने स्टॉक है। विप्रो का चार्ट ओपन करते हैं। वही डोजी बनी, और डोजी के बाद में डोजी कंफर्म होगी। डोजी बनना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, डोजी का मतलब फाइट है, कि वहाँ पे कंफ्यूजन है, पता नहीं कौन जीतेगा। ग्रीन वाले जीतेंगे, सेलर या बायर, किसी को नहीं पता। तो नेक्स्ट जो कैंडल होगी वो कंफर्म करेगी हमको कि ये अप मूव है या डाउन मूव है। तो यहाँ पे देखिए इसने अप मूव कंफर्म किया है। तो दोस्तों ये स्क्रीनर हमको पिछले दिन की डोजी बताएगा, डोजी के बाद में एक कंफर्मेशन कैंडल बन गई, वो स्टॉक हमको छांट के बताएगा। नेक्स्ट कोई एसएमएस फार्मा, डोजी बनी और डोजी कंफर्म हुई। अब यहाँ पे हम चाहे तो इसको 1 मंथ और डेली है, इसको 3 मंथ और डेली भी कर सकते हैं। कैंडलस्टिक और अपडेट चार्ट दबाएंगे। अब हमारा जो टोटल जो चार्ट है वो 3 मंथ का है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये टोटल जो दिख रहा है हमको, ये 3 मंथ की कैंडल्स हैं, और हर कैंडल 1 दिन की है। यहाँ पे भी देखिए, इसमें भी डोजी और डोजी कंफर्म हुई, यानी डोजी क्रॉस हो गई। डोजी से पिछले दिन वाली हाई भी, कैंडल की बॉडी भी क्रॉस हो गई। नेक्स्ट CDSL देखते हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज। अब जगह यहाँ पे घेर रखी है, इसको हम चाहें तो ये बटन दबा के मिनिमाइज कर सकते हैं। ये विंडो हमारी छोटी होगी, जिससे कि हमको चार्ट पूरा और अच्छी तरह से दिखे। छोटा बड़ा इसमें चार्ट फिक्स होता है बिल्कुल। ये चार्ट हमारा हो गया फिक्स। यहाँ पे CDSL में ये 2 डोजी बनी है, और ये फिर इस नेक्स्ट कैंडल ने हमको कंफर्म कर दिया कि ये डोजी वैलिड है, यानी ये अप मूव में भी आ सकता है। तो इस तरह से हम
इन स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। अगर हम इसमें कैश की जगह पे कोई और भी चाहें तो हम कोई और भी ले सकते हैं। निफ्टी 200 में देखते हैं कितने आते हैं। निफ्टी 200 सेलेक्ट किया और यहाँ पे रन स्कैन किया। निफ्टी 200 के अंदर हमको 3 ही स्टॉक्स मिले, वो सारे हमको वहाँ पे भी मिले थे, तो ये इनको हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे इस स्टॉक्स की लिस्ट में क्या क्या आता है ये देख लीजिए आप। फर्स्ट स्टॉक नेम, सीरियल नंबर, स्टॉक्स नेम, सिंबल, इनका कोड, लिंक, चेंज, आज के दिन जो चेंज हुए हैं, और प्राइस, जो आज की जो प्राइस है वो, और वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कितनी खरीदारी और कितना बेचा, टोटल जो खरीदारी और बेचने वाले टोटल मिला के इतने का सौदा हुआ, इतने शेयर्स का सौदा हुआ। अब हम चाहें तो इनमें से हमारे पास लिस्ट बड़ी है या छोटी है, इनको भी शॉर्ट आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम यहाँ पे कम से ज़्यादा और ज़्यादा से कम की ओर। प्राइस को हम करना चाहें तो छोटे बड़ा और बड़े से छोटा। अब पहले बड़ा आ गया और अब छोटा, सबसे नीचे छोटा, और चाहे तो हम सबसे छोटी कीमत पहले, और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। चेंज को भी चाहे तो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, सबसे कम बढ़ने वाला, उसके बाद और उसके बाद, या फिर उल्टा, सबसे ज़्यादा पहले फिर उससे कम फिर उससे। और ये है, इनको भी हम स्टॉक्स नेम को क्लिक करेंगे तो ये अल्फ़ाबेट में ऊपर नीचे हो जाएंगे। अब देखिए बी से पहले, उसके बाद ई और फिर डब्लू, उल्टा करेंगे, डब्लू पहले, ई बाद में, और उसके बाद में बी। विप्रो, एंडोरेंस और बॉम्बे बुमराह। तो इस तरह से हम इस स्क्रीन को काम में बहुत बढ़िया तरह से ले सकते हैं। हमको हज़ारों स्टॉक्स में से 6-7 हज़ार स्टॉक्स जो होते हैं उनमें से हमारे काम का स्टॉक्स छांटने में बड़ी ही आसानी होगी। तो इस तरह से हम स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैटर्न के साथ में, और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम उसके लिए भी स्क्रीनर बनाएंगे, जिससे कि हमारा काम आराम से हो जाए और हम इजीली अपना इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग अच्छी तरह से सीखें और अपना अच्छे से ट्रेडिंग करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।